मृगशिरा जे सहाय त्यही आद्रा पलवंतु। जी हाँ, ये एक सूक्त है इंटरमीडिएट में हिंदी किताब में कि जो गर्मी की तपन को जो धूप बर्दाश्त कर लेती है वही वर्षा ऋतु की पहले आद्रा नक्षत्र की पहली बूंदे पा करके पुनः जीवित हो जाती हैं। सबसे पहले उगते पृथ्वी पर को हरा भरा करती हैं। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करना चाहते हैं अपने युवाओं से जो 1 साल तैयारी करके 2 साल तैयारी करके परेशान हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो गया, डिप्रेशन में आकर के और सुसाइड कर लेते हैं। आज हम उन लड़कियों से लड़कों से बात करना चाहते हैं, युवाओं से जो प्रेम में पड़ करके और अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। आज हम उन बच्चों से बात करना चाहते हैं, उन व्यावसायिक लोगों से बात करना चाहते हैं, युवाओं जो अभी बिजनेस शुरू किए हैं और 1-2 साल बीता है और बिजनेस में असफलता पाने के बाद वो डिप्रेशन में जा कर के और बड़ी बड़ी गोलियां ले रहे हैं नींद की। जी हाँ, आइए बात करते हैं इन गंभीर मुद्दों पर। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट की, सिविल सर्विस की, बैंकिंग की, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हैं तो आप ये ना उम्मीद लगाइए कि तैयारी करने के साथ साथ तुरंत 1 साल 6 महीने 1.5 साल 2 साल में मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आप पहला तुरंत माइंड मेकअप कीजिए कि मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या जो भी पढ़ रहा हूं, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन जब आप मन से कोई चीज पढ़े होंगे। डिग्री बेकार जा सकती है एक बार, लेकिन मन से पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो आप पढ़िए। अगर आप मन से किसी भी क्षेत्र में आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मान लिया, या किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने मन से आपने 2 साल 3 साल पढ़ाई किया है, अच्छे से पढ़ाई किया है, मेहनत से पढ़ाई किया है, आप एग्जाम में अनक्वालिफाई होने के बाद आप परेशान ना होइए। आप कहीं भी बैठेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। आप डिप्रेशन में कदाप न जाइए। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं जा पाए, किसी भी तैयारी करके आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में आपको 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपके पुण्य और प्रताप आपको उसके पहले भी सिलेक्शन दिला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 साल आप तैयारी कीजिए। अगर सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो जो 5 साल का आपने बेहतर से बेहतर ज्ञान लिया होगा, उसी ज्ञान को, बेहतर ज्ञान को बेहतरीन ढंग से आप आइए, कोचिंग खोल के बैठ जाइए, आराम से सुकून से शिक्षा का अनुलोम विलोम होगा और आपका परिवार चलाने भर का पैसा उसी संस्थान से आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। घर वाले कहें नौकरी का, जो आपको पैसा चाहिए ना, कमा के दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं। 100-200-500 बच्चे गुरुजी प्रणाम करेंगे और 1,50,000 पर मंथ आप कोचिंग से कमाएंगे। लेकिन कब? जब ज्ञान होगा तब। फिर मस्ती किए हैं तो जिंदगी भी आपके साथ मस्ती कर रही है, तब लोग किस बात कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, इस समय गंभीर रूप से आप देख रहे होंगे कि नए नए युवा और युवतियां क्या हैं, प्रेम में फंसे हुए हैं। प्रेम गली अति सांकरी, तांबे कुटुंब समाए। बहुत कंजेस्टेड होती है प्रेम की गली, इसमें जाना इतना आसान नहीं होगा। भगवान इसीलिए इस गली को सांकरी बनाया है। सांकरी का अर्थ है छोटी, कठिन, आसान नहीं बनाया है। सब लोग
प्रेम की गली में आ जाते। लेकिन आज प्रेम पवित्र होता है। अब प्रेम प्रेम नहीं रहा, अब प्रेम व्यापार हो गया है। हमारे युवा साथी, प्रेम जीवन का एक अंग है, और प्रेम में पड़ के लोग डिप्रेशन में आके लोग पूरे जीवन को ख़त्म कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम इस जीवन का, मानव जीवन का एक अंग है, और जब कोई अंग आपका खराब होता है तो उस अंग को काटा जाता है, ना कि शरीर को समाप्त करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिंगर इस बॉडी का एक अंग है। अगर ये फिंगर खराब होता है तो इस फिंगर को काटने की जरूरत है, ना कि हाथ ही काट दिया जाए, गला काट के जीवन समाप्त कर दिया जाए। हमारे युवा साथी क्या कर रहे हैं, फिंगर में सड़न पैदा हो गई है तो फिंगर नहीं काट रहे हैं, गले को काट दे रहे हैं। प्रेम क्या है, जीवन का एक भाग है। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप किसी भी चीज से करके देखो, आपको इंसान से आपने किया है तो इंसान ही आपको सब कुछ दिख रहा है। आप व्यवसाय से कर लीजिए, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके देखिए कि रात में भी आप व्यवसाय करते हुए नजर आएंगे, स्वप्न में भी। स्वप्न में लोग गर्लफ्रेंड की स्वप्न नहीं देखेंगे, अपना व्यवसाय का स्वप्न देखेंगे। नोट कर लीजिए। इसलिए प्रेम में पढ़ करके आपको खत्म नहीं होना है, प्रेम में पढ़ करके आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, बहुमूल्य बनाना है। लव पार्ट ऑफ लाइफ, डू नॉट होल लाइफ। आवश्यकता पड़े तो लव को डिस्ट्रॉय करो, ना कि लाइफ को। यू आर अंडरस्टैंड। आगे आते हैं। एक टॉपिक और बताया था कि आज के डेट में हमारे युवा साथी कहाँ जा रहे हैं, मालूम है? बहुत परेशान हैं। किसको लेकर के? व्यवसाय को लेकर के। जब आप व्यवसाय करते हैं तो ये अपेक्षाएं ना करें कि तुरंत लाभ मिल जाएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो 5 साल मान के चलिए। कितने साल? 5 साल। 3 साल तक तो आप उस व्यवसाय से पैसा मत खाइए, जो मिले उसमें लगाइए। चौथे साल से दाल में का नमक खाइए, और 5वें साल से वो व्यवसाय आपको इतना पैसा दे देगा, प्रॉफिट, कि आप आराम से अपनी फैमिली को आराम से उसका जीवन निर्वाह कर ले जाएंगे, और एक मीडियम फैमिली में आपका खान खर्चा निपटा सकते हैं। और 5 साल के जब ऊपर चलेंगे तो आपकी मेहनत, आपकी तपस्या रंग लाएगी, और वही बिजनेस आपको अच्छा व्यवसाय खड़ा करा के और अच्छा लाइफ स्टाइल आपकी बदल देगा। इसलिए परेशान न होइए। कुछ हमारे युवा साथी आज सीमेंट की दुकान किए, 2 साल में नहीं प्रॉफिट हुआ, कल खेती करने लगे, परसों पहुंच गए खाद की दुकान कर लिए, अगले नाई की दुकान कर लिए। व्यवसाय स्थिर होना चाहिए, व्यवसाय में धैर्य की ज़रूरत है। व्यवसाय कोई कपड़े नहीं है कि सुबह पैंट शर्ट पहने, दोपहर में कैपरी लोअर में आ गए, शाम को अंडरवियर में आ गए। इसको बदलिए मत। व्यवसाय में खड़े रहिए मजबूती के साथ। आंखें चारों तरफ आपकी होनी चाहिए, और कभी भी कुर्सी बैठ के व्यवसाय ना कीजिए। आपको चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सब पे नज़र रखनी पड़ेगी, तब व्यवसाय, आपका व्यवहार आपका व्यवसाय बदल देगा, और आपका व्यवसाय आपका जीवन बदल देगा। चिंता नहीं, चिंतन करें।